सो इन दी लास्ट क्लास हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से कार्बन के कंपाउंड्स कोवलेंट बॉन्डिंग की फॉर्मेशन करते हैं, और साथ ही हमने देखा था कि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से रिप्रेजेंटेड होता है, जिसमें कि हमने इसको बाई शेल की रिप्रेजेंटेशन दिया था, जिसमें फर्स्ट शेल को हमने बताया था कि फर्स्ट शेल जो होती है वो होती है के, और जो सेकंड शेल होती है वो होती है एल। और के शेल में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, जबकि एल शेल के अंदर टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से भी लिखा जा सकता है K2L4। दिस इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन द फॉर्म ऑफ शेल्स विद इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट। अब इसके आगे हमने ये भी डिस्कस किया था कि किस तरीके से कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स का गेन भी नहीं कर सकता और 4 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस भी नहीं कर सकता, जिसकी वजह से उसको हमेशा केवल शेयरिंग करनी पड़ती है, और बाई शेयरिंग वो बनाता है टेट्रावैलेंसी। और टेट्रावैलेंसी के साथ साथ, यानी टेट्रावैलेंट नेचर के साथ साथ, यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है। आज हम यही चीज़ देखेंगे कि किस तरीके से कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं, और कोवलेंट बॉन्ड बनने के साथ साथ कौन कौन से ऐसे बेसिक एग्जांपल्स हैं कार्बन के कंपाउंड्स के जिनको हम सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में कंसीडर करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि जो कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है वो होती कैसे है। हमेशा ध्यान रखना है कि जब कभी भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, चाहे वो कंपाउंड कुछ भी हो, जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात की जाएगी, इट मीन्स वहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है। अगर ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की मैं बात करता हूँ ट्रांसफ़र, कंप्लीट ट्रांसफ़र जिसे हम बोल देते हैं। तो ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन जब कभी भी कहीं देखने के लिए मिलेगा तो वहाँ पर बॉन्डिंग होगी आयोनिक बॉन्डिंग। अभी जो आयोनिक बॉन्डिंग है इसकी एक पहचान और है कि यहाँ पर एक कैटायन बनता है और एक एनायन बनता है, एक पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी बनती है और एक निगेटिवली चार्ज स्पीशी बनती है। तो जब कभी भी हम ट्रांसफ़र करते हैं इलेक्ट्रॉन का, तो एक स्पीशी के अंदर से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करके दूसरे स्पीशी के अंदर भेजा जाता है, जिसकी वजह से एक स्पीशी हो जाती है डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ और एक हो जाती है एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना कि जब कभी भी कार्बन एक दूसरे के सामने आएंगे या कार्बन के कंपाउंड्स एक दूसरे के सामने आएंगे तो वहाँ पे हमेशा ही शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, क्योंकि उनको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए शेयरिंग करनी पड़ती है, क्योंकि ना तो वो 4 इलेक्ट्रॉन का गेन कर सकते हैं, ना ही वो 4 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकते हैं। इसीलिए उनके पास एक ही ऑप्शन बचता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करने का और स्टेबिलिटी को अचीव करने का। तो ये जो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगर 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिजल्ट इन दी फॉर्मेशन ऑफ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, अगर केवल एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर होते हैं तो बनता है क्या, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। अगर 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेशन देते हैं, यानी शेयरिंग में पार्टिसिपेशन देते हैं, तो बनता है क्या, डबल कोवलेंट बॉन्ड। सिमिलरली अगर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर आपस में पार्टिसिपेशन देते हैं तो वहाँ बनता है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ये 3 चीज़ें हैं जो हमेशा ध्यान रखनी है। सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर, तो इसका मतलब हम बात करेंगे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की। डबल इलेक्ट्रॉन पेयर, तो हम बात करेंगे डबल कोवलेंट बॉन्ड की। और अगर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर पार्टिसिपेशन देंगे तो हम बात करेंगे ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की। अब ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है क्या चीज़, उसके लिए सबसे पहले वापस से मैं एक छोटे बेसिक एग्जांपल पे जाता हूँ कि मैंने एक कार्बन लिया। ये मेरे पास एक कार्बन है। अब मैंने ये कहा कि कार्बन के पास आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं। वो 4 इलेक्ट्रॉन ना तो लॉस होंगे ना ही गेन करेंगे। हमने क्या करना है, इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर देना है। ये आ गए मेरे पास चारों इलेक्ट्रॉन्स जो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में बैठे हुए हैं। मैंने एक और कार्बन लिया, वो कार्बन भी अपने पास 4 इलेक्ट्रॉन को गेन ऐसे ही रिप्रेजेंट करके बैठा हुआ है, क्योंकि ना तो ये गेन करेगा ना ही ये लॉस करेगा। अब जब दोनों ही कार्बन की नेचर एक जैसी हो गई कि ना तो वो लॉस कर रहे हैं ना ही वो गेन कर रहे हैं, तो उस केस में इनके पास केवल एक ही ऑप्शन बचने वाला है कि वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करेंगे। अब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे होने वाली है, मान लीजिए सपोज़ कि मैंने कार्बन से कार्बन के एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करा दी। अब कार्बन कार्बन के बीच में क्या बन गया, एक सिंगल बॉन्ड बन गया। एक सिंगल बॉन्ड कब बना, जब ये वाला एक इलेक्ट्रॉन और ये वाला एक इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर हुए। इसका मतलब ये है कि 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है। 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपस में क्या कर लिया, इन्होंने शेयर कर लिया। तो उस केस में बनने वाला जो बॉन्ड है वो कैसा है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। सेम एग्जांपल मैं लेता हूँ, मान लीजिए सपोज़ कि 1 2 3 4, इस कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स को मैंने ऐसे रिप्रेजेंट किया। अगेन दूसरे कार्बन के मैंने 4 इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे रिप्रेजेंट किया। अब इस केस में मैं ये कह रहा हूँ कि ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर आपस में शेयर्ड हो जाते हैं, क्योंकि इनको तो स्टेबिलिटी लेनी है।
स्टेबिलिटी लेने के लिए ये कुछ भी करेंगे, सिंगल का भी शेयरिंग करेंगे, डबल का भी शेयरिंग करेंगे, ट्रिपल का भी शेयरिंग करेंगे। और जो रेस्ट ऑफ द वैलेंसीज बची हुई हैं वो सारी हाइड्रोजन से फुलफिल होती है। यानी कि कोई भी एटम या कोई भी एलिमेंट अगर अपनी वैलेंसीज फुलफिल कर पा रहा है और उसके पास एक वैलेंसी एक साइड पर, एक एंड पॉइंट पर खाली है, तो वहाँ पर हम हाइड्रोजन से उसको सेटिस्फाई करा सकते हैं। अब उस केस में यहाँ पर क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर्ड हो गए, एक पेयर पूरा ये वाला और एक पेयर पूरा ये वाला। तो यहाँ क्या हुआ, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, जिसकी वजह से क्या बन गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया। सिमिलरली अगर मैं ले लेता हूँ कार्बन, कार्बन 1 2 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन, और चौथा इलेक्ट्रॉन इनका ये रहा जो आउटर मोस्ट शेल में 4th इलेक्ट्रॉन पड़ा था। यहाँ पर ये पूरा 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर्ड हो जाएं अगर, तो ये क्या बन जाता है, ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन दी कार्बन एटम बन जाता है। ये कॉमन से बेसिक चीज़ें हैं जो हमें सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन में हेल्प कराते हैं। अब मान लीजिए मैं एक बड़ा एग्जांपल ले लेता हूँ किसी कार्बन के कंपाउंड का, जिसमें कि सिंगल बॉन्ड भी बनेगा, डबल भी बनाता हूँ और ट्रिपल भी बनाता हूँ। तो मैंने ये एग्जांपल ले लिया, ये रहा कार्बन है मेरे पास बहुत सारे, मैं कार्बन को स्ट्रेट चेन में जोड़ता चला गया बाय दी शेयरिंग ऑफ सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मैं कार्बन की एक लॉन्ग चेन बनाता चला गया। तो रेस्ट ऑफ द वैलेंसीज जो हैं, यहाँ पर 3 थी, यहाँ 2 हो जाएंगी, यहाँ पर 2 हो जाएंगी, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2। सिमिलरली आगे सोन चलता चला जाएगा। जब हम लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम बना रहे हैं तो यहाँ पर कॉर्नर्स वाले 3 वैलेंसीज सेटिस्फाई करेंगे हाइड्रोजन के साथ, जैसे यहाँ दिखाई दे रहा है 1 2 3। फिर लास्ट कॉर्नर वाला 3 वैलेंसीज सेटिस्फाई करेगा हाइड्रोजन के साथ। लेकिन जितने भी बीच वाले कार्बन है वो सब 2-2 हाइड्रोजन को कंटेन कर रहे हैं। रीज़न क्या है, क्योंकि एक वैलेंसी इस कार्बन से पूरी हो रही है और एक वैलेंसी इस कार्बन से पूरी हो रही है। तो रेस्ट ऑफ द वैलेंसीज जो बचती हैं कार्बन की, वो हमेशा कौन पूरी करने वाला है, कौन फुलफिल करने वाला है, हाइड्रोजन फुलफिल करने वाला है। तो ये तो एग्जाम्पल हो गया किसका, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड का, क्योंकि सारे कार्बन्स के बीच में क्या बनता है, सिंगल बॉन्ड बनता है। और हमेशा जब हम सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की बात करेंगे तो कार्बन से कार्बन के बीच में ही आपको चेक करना है बस। आपको ये नहीं देखना कि कार्बन किसी दूसरी स्पीशी के साथ कैसा बॉन्ड बना रहा है, आपको क्या देखना है, कार्बन टू कार्बन बॉन्ड कैसा है। तो कार्बन टू कार्बन बॉन्ड हर जगह सिंगल है, यहाँ पे 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 सिंगल है। तो कार्बन टू कार्बन बॉन्ड कैसा है, सिंगल, एक ही बॉन्ड है, जिसकी वजह से हम इसको बोलते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। अगर मैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ आता हूँ तो मैंने क्या काम किया, इस एग्जाम्पल में से मैं एक हाइड्रोजन कम कर देता हूँ। सपोज़ कि मैंने एक हाइड्रोजन यहाँ से कम कर दिया और एक हाइड्रोजन मैंने यहाँ से कम कर दिया। 2 कार्बन का एक एक हाइड्रोजन मैंने हटा दिया। अब जब मैं ये दोनों कार्बन का एक एक हाइड्रोजन हटा दूंगा तो यहाँ पर जगह खाली हो जाएगी, यहाँ वैलेंसी जनरेट हो जाएगी। अब सिनेरियो कुछ ऐसा बचा, इसकी ये वैलेंसी खाली, इसकी ये वैलेंसी खाली। अब इनको सेटिस्फाई कराने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये वैलेंसी को अंदर की तरफ शिफ्ट कराना पड़ेगा, यानी अंदर की तरफ बंद कराना पड़ेगा। जैसे ही वो दोनों हाइड्रोजन की वैलेंसीज अंदर की तरफ बंद हुई तो इनके बीच में क्या बन गया, डबल बॉन्ड। क्यों करना है और हमें ऐसा, क्योंकि मुझे कार्बन की सारी वैलेंसीज को सेटिस्फाई करना है। चाहे मैं सिंगल की शेयरिंग करा के करूँ, चाहे मैं डबल की शेयरिंग करा के करूँ, चाहे मैं ट्रिपल की शेयरिंग करा के करूँ। तो फर्स्ट केस में हमारी सारी वैलेंसीज सेटिस्फाई हो रही थी बाई शेयरिंग ऑफ सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन दूसरे एग्जाम्पल में क्या हुआ कि यहाँ पर सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है यहाँ, और यहाँ आते के साथ ही इन दोनों कार्बन्स के बीच में 2 हाइड्रोजन कम थे। जब ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से हट गया, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से हट गया, तो ये जो 2 वैलेंसीज बची थी, इन दोनों के इलेक्ट्रॉन्स को आपस में शेयर कराना जरूरी था। जैसे ये दोनों आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तुरंत क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन बन जाएगी। तो इसलिए ये कार्बन कार्बन के बीच में क्या बन गया, डबल बॉन्ड। अब मानो सपोज़ कि 1 1 2 2 3 3 और इनकी जो चौथी वैलेंसी है उनको कैसे सेटिस्फाई करेंगे। अब मान लो अगर मैं काउंट करता हूँ तो कितनी हो गई, 1 2 3 4 और ये 5। तो ये क्या हो गया, गलत, क्योंकि कार्बन कभी भी 5 वैलेंसीज नहीं शो कर सकता। इसीलिए कार्बन की 4 वैलेंसीज सेटिस्फाई कराने के लिए आपको ये काउंट करना है पहले कि इन कार्बन कार्बन के बीच में कितनी वैलेंसी पूरी हो गई है, 2, क्योंकि 2 बॉन्ड बना दिए इन्होंने, डबल बॉन्ड बना दिया, इसका मतलब है 2-2 इलेक्ट्रॉन इनके शेयर हो चुके। बचे कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। तो अब केवल 2 ही बॉन्ड बन सकते हैं, एक ये बना दिया, एक ये बना दिया, टोटल 4 हो गए। इसका भी एक ये बना दिया, एक ये बना दिया, टोटल 4 हो गए। इसी तरीके से हम ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड भी बना सकते हैं। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए एक और एग्जांपल कि मान लीजिए सपोज़ कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ पर मैंने 3 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करा दिया कार्बन, यहाँ पर मैंने 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करा दिया कार्बन। अब मैंने एक ऐसा एग्जांपल ले लिया जिसके अंदर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड भी आ रहा है, डबल कोवलेंट बॉन्ड भी आ रहा है और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड भी आ रहा है।
तो अब आप ये देखिए कि इस कार्बन की कितनी वैलेंसी सेटिस्फाई, चारों वैलेंसी सेटिस्फाइड है, वो भी सिंगल बॉन्ड से। नेक्स्ट कार्बन की चारों वैलेंसी सेटिस्फाइड है, वो भी सिंगल बॉन्ड से। अब इस वाले कार्बन पे आते हैं जब हम, तो आप ये देखिए कि सिंगल बॉन्ड कितना है, एक, और ये कितने बॉन्ड है, 1 2 3। इसका मतलब है इस कार्बन की टोटल 4 वैलेंसीज पूरी हैं, लेकिन कैसे बॉन्ड के साथ, एक ट्रिपल बॉन्ड के साथ। सिमिलरली अगले कार्बन की मैं बात करता हूँ, तो इसमें भी कितने काउंट होंगे, 1 2 3, 3 कार्बन, 3 इलेक्ट्रॉन्स तो जा रहे हैं ट्रिपल बॉन्ड में और 1 इलेक्ट्रॉन जा रहा है सिंगल बॉन्ड में, तो इसकी भी 4 वैलेंसीज पूरी हैं। इस कार्बन पे आते हैं तो इसकी एक वैलेंसीज ये रही, 2 वैलेंसीज ये आ गई, टोटल हो गई 3, चौथी को यहाँ दिखा देते हैं, तो 4 वैलेंसीज इसकी भी पूरी हो गई। लास्ट कार्बन की बात करूँ तो 2 वैलेंसीज पहले से ही डबल बॉन्ड में, तो 3 और एक ये 4, इस तरीके से ये भी अपनी 4 वैलेंसीज को सेटिस्फाइड करेगा। तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में सारे सिंगल होने चाहिए, डबल कोवेलेंट बॉन्ड कंपाउंड में एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड होना जरूरी है, और ट्रिपल कोवेलेंट कंपाउंड में एटलीस्ट 1 ट्रिपल बॉन्ड का होना जरूरी है। तो ये जो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिया है वो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड को ज़्यादा प्रायोरिटी देगा, क्योंकि यहाँ पर एक ट्रिपल बॉन्ड सबसे लास्ट ऑर्डर पे दिखाई दे रहा है, लेकिन साथ ही साथ इसको हम डबल बॉन्डेड कंपाउंड के अंदर भी कंसीडर करेंगे। अदरवाइज यहाँ से एक नाम हम जनरेट कर देते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड। दो नाम मैं यहाँ से जनरेट कर रहा हूँ, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड कंपाउंड्स आर दोज विच कंटेन्स ओनली सिंगल बॉन्ड, जिनके बीच में केवल क्या मिलेंगे आपको, सिंगल बॉन्ड ही मिलेंगे। लेकिन अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स आर दोज विच कंटेन्स डबल एज वेल एज ट्रिपल बॉन्ड्स। जैसे कि अब ये वाला फर्स्ट एग्जांपल हमने देखा तो ये सैचुरेटेड कंपाउंड का हुआ, सेकंड और थर्ड एग्जांपल हमने देखा तो ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड का हुआ। और ऐसे कंपाउंड्स जो कार्बन और हाइड्रोजन से बनते हैं उनको हम नाम देते हैं हाइड्रोकार्बन्स का, हाइड्रोकार्बन्स। सब चीज़ें धीरे धीरे आगे नेक्स्ट स्लाइड्स में आती जाएंगी, तो हमेशा ध्यान रखना कि कार्बन एंड हाइड्रोजन के कंपाउंड्स जो होते हैं उनको हम हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं, और हाइड्रोकार्बन्स को हम 2 कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। नंबर 1 इज सैचुरेटेड, नंबर 2 इज अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर दोज विच कंटेन सिंगल बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एंड कार्बन एटम। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर दोज विच कंटेन्स डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन दी कार्बन एंड कार्बन एटम। ये 2 क्लासिफिकेशन हैं। नेक्स्ट अगर बात करूँ मैं यहाँ पे सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन को लेकर के, उसके कुछ एग्जांपल्स को लेकर के, तो हमने एक एग्जांपल ले लिया हाइड्रोजन का। आपको हमेशा क्या ध्यान रखना है कि जो सिंगल बॉन्ड होता है वो होमोमोलिक्यूल के बीच में भी बनता है, यानी होमोमोलिक्यूल्स के बीच में जनरली ज़्यादा देखने के लिए मिलता है, लेकिन हेट्रोमोलिक्यूल्स के बीच में भी सिंगल बॉन्ड बन जाता है। तो हमने पहले एक एग्जांपल ले लिया यहाँ पे होमोमोलिक्यूल का, इसको हम क्या नाम देते हैं, होमोमोलिक्यूल। होमोमोलिक्यूल क्यों नाम दिया मैंने इसका, क्योंकि ये सेम एटम से कंसिस्टेड है, इसके अंदर जो एटम्स हैं वो सारे सिमिलर हैं, सेम काइंड ऑफ एटम्स की वजह से ये बना है। तो हमने एग्जांपल लिया है इसमें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का, आप यहाँ पे F2 मॉलिक्यूल भी ले सकते हैं, आप Cl2 मॉलिक्यूल भी ले सकते हैं, आप Br2 मॉलिक्यूल भी ले सकते हैं, I2 मॉलिक्यूल भी ले सकते हैं, सब कैसे हैं, होमो मॉलिक्यूल हैं। तो जब मैं H2 मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ तो H2 मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन को समझने के लिए आप इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए कि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एटम मैंने लिए हैं, एक हाइड्रोजन एटम ये रहा, दूसरा हाइड्रोजन एटम ये रहा। अब क्योंकि हमने हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा है 1s1, और इसका भी क्या होता है 1s1, क्योंकि सिमिलर हैं दोनों। तो s ऑर्बिटल की शेप हमने दिखा दी, स्फेरिकल ये रही हमारे पास, स्फेरिकल शेप के अंदर हमने इनको लिखा हुआ है, और साथ ही साथ उनका एक एक इलेक्ट्रॉन भी हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है बाई क्रॉस सिंबल, ये रहा इनका एक एक इलेक्ट्रॉन। अब हो क्या रहा है कि ये हाइड्रोजन का अपना एक इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन का अपना एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों एक दूसरे के सामने आए और इन दोनों ने मिक्सिंग करनी शुरू करी। जैसे ये इंटरमिक्स हुए तो दोनों के दोनों कुछ इस तरीके से कंबाइन हुए, दोनों ने अपने इलेक्ट्रॉन्स का शेयर कर लिया, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स आपस में क्या हो गए, शेयर्ड हो गए। अब जब शेयर्ड हो गए तो सिनेरियो बदल जाता है, अब ये एंड टू एंड जुड़े हुए थे, अब ये कैसे हो गए, लेटरल पोजीशन पर हो गए, ऊपर नीचे। तो ये हमने इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर दिया। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस वाले हाइड्रोजन के लिए भी काम कर रहे हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस वाले हाइड्रोजन के लिए भी काम कर रहे हैं, इसी वजह से ये लेटरल पोजीशन पर चले जाते हैं, क्योंकि इन्होंने शेयरिंग में पार्टिसिपेशन दिया है। और शेयरिंग का मतलब ये होता है कि अब इन दोनों इलेक्ट्रॉन पर जितना हक इस हाइड्रोजन का है उतना ही इस वाले हाइड्रोजन का भी होगा। अगर शेयरिंग नहीं होती तो वहाँ पे ट्रांसफरिंग होती है, और ट्रांसफरिंग में किसी एक एटम का ही पूरा का पूरा हक होता है सारे इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कि वो अपनी तरफ उन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करा ले, लेकिन शेयरिंग में दोनों का बराबर का हिस्सा है।
अब जैसे ही ये दोनों आपस में कनेक्ट हुए, इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करी यहाँ पर, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हमने रिप्रेजेंट किया एक सिंगल लाइन से। उस सिंगल लाइन को हम कहते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर ने पार्टिसिपेशन दिया है। और मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ H2। तो ये हमारे पास जनरल फॉर्मेशन होती है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की। अदरवाइज मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। सपोज कि क्लोरीन मेरे पास है, क्लोरीन का जो एटम है उसके पास होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। तो मैं 7 इलेक्ट्रॉन पूरे करता हूँ। तो ये मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 और ये 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। दूसरा क्लोरीन मैंने लिया, उसके भी 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट किए। दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं, दोनों क्या करने वाले हैं, शेयरिंग करने वाले हैं। जैसे ये शेयरिंग करेंगे तो ये क्लोरीन का ये वाला इलेक्ट्रॉन, बाकी के 6 तो अपनी जगह बने रहेंगे, उनमें हमें कोई चेंजेस नहीं करने। दूसरा क्लोरीन ये रहा, उसका अपना 1 इलेक्ट्रॉन ये आ गया, और बाकी के 6 इलेक्ट्रॉन्स अपनी पोजीशन पर एज इट इज़ बने रहेंगे। अब हो क्या रहा है कि जो स्पीशी ऑक्टेट पूरा करने वाली है उसको 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने होते हैं, जो स्पीशी डुप्लेट पूरा करने वाली है उसको 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करने होते हैं। जैसे कि इन केस ऑफ H2 मॉलिक्यूल यहाँ डुप्लेट पूरा हुआ क्योंकि दोनों के पास केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन इन केस ऑफ क्लोरीन क्योंकि दोनों के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये क्या पूरा करेंगे, अपना ऑक्टेट पूरा करेंगे। ऑक्टेट पूरा करने के लिए दोनों ने क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया। अब जैसे ये शेयर हुआ तो शेयरिंग कुछ ऐसी है कि उस शेयरिंग में इस क्लोरीन का भी हक है और इस शेयरिंग में इस क्लोरीन का भी हक है। अगर मैं काउंट करता हूँ तो 6 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन पे अपने बचे हुए हैं और 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे शेयरिंग वाले, तो 6 और 2 कितने हो गए, 8। सिमिलरली यहाँ पर भी वही काम है कि 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास अपने बचे हुए हैं और 2 इलेक्ट्रॉन ये शेयरिंग वाले जिस पर इसका पूरा हक है, टोटल हो गए 8। तो इस तरीके से क्लोरीन के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन गया और क्या बन जाएगा, एक सिंगल लाइन बन जाएगी जिसको हम बोलते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की दोनों ने शेयरिंग करी है। तो इस तरीके से हम होमोमोलिक्यूल ऑफ क्लोरीन एटम भी बना सकते हैं। तो ये होता है हमारा पास सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होना। अगर मैं बात करूँ डबल कोवेलेंट बॉन्ड को लेकर के, तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड में बेस्ट एग्जांपल हमारे पास होता है O2 मॉलिक्यूल। अच्छा चलिए, ये तो बात हो गई हमारे पास किसकी, जब सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की थी। डबल और ट्रिपल बॉन्ड के केस में आपको ध्यान रखना है, डबल में O2 ले लिया और ट्रिपल में हमने N2 ले लिया, क्योंकि हम ऐसी स्पीशीज़ को फाइंड आउट करते हुए चलते हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो या फिर 3 इलेक्ट्रॉन की कमी हो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डबल या ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो सेम प्रोसीजर मैं फॉलो करने वाला हूँ ऑक्सीजन के लिए। फॉर एग्जांपल यहाँ हमने ले लिया, ये रहा मेरे पास ऑक्सीजन का एटम, पहला ऑक्सीजन का एटम ये रहा, दूसरा ऑक्सीजन का एटम ये रहा। दोनों ही ऑक्सीजन के एटम सेम हैं, दोनों के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इस पे भी 6 इलेक्ट्रॉन हैं, इस पे भी 6 इलेक्ट्रॉन हैं। जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है 1s2 देन 2s2 देन 2p। टोटल कौन से नंबर पे, 8th नंबर पे, यानी कि 2 और 2 4 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 2p4। 8 टोटल इलेक्ट्रॉन इसके पास होते हैं। तो आउटर मोस्ट शेल कौन सी है, सेकंड, और सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल, 6। तो हमें रिप्रेजेंट भी कितने करने हैं, 6 ही इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करना है। तो हमने ये 6 इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर दिए ऑक्सीजन के और 6 इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर दिए दूसरे ऑक्सीजन के। अब क्योंकि इनके पास मोर देन 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये अपना ऑक्टेट पूरा करेंगे। ऑक्टेट पूरा करने के लिए इनको शेयरिंग करनी पड़ेगी। शेयरिंग करनी है तो ये सिंगल शेयरिंग भी कर सकते थे, डबल भी कर सकते थे, ट्रिपल भी कर सकते थे, लेकिन हमें प्रायोरिटी देनी है ऑक्टेट को। तो ऑक्टेट तब पूरा होगा जब इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स के साथ 2 की शेयरिंग हो जाए और ये टोटल 8 इलेक्ट्रॉन कर ले अपने आउटर मोस्ट शेल में। सिमिलरली ऐसे ही इसके साथ केस है कि इसके पास 6 थे तो इसको भी अपने आउटर मोस्ट शेल में कितने करने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं। तो अब ये क्या करेगा, पहला वाला ऑक्सीजन दूसरे वाले ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयरिंग करेगा, ऐसे ही दूसरा ऑक्सीजन पहले वाले ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयरिंग करेगा। मीन्स कि दोनों अपने बीच वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स को बीचों बीच रख देंगे। दोनों ने जब शेयरिंग करी तो अपने इलेक्ट्रॉन्स को बीच में रख दिया। अब काउंट किए जब हमने, तो पहले वाले ऑक्सीजन को देखिए जो हमने सर्कल बनाया, टोटल इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 8। 6 तो इसके पास अपने थे, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑक्सीजन के शेयरिंग से आ गए। सिमिलरली जब हम दूसरे ऑक्सीजन की बात करेंगे तो इसके पास 6 पहले से अपने ही थे और 2 इलेक्ट्रॉन पहले वाले ऑक्सीजन से शेयरिंग से आ गए। तो दोनों के पास कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और दोनों के बीच में क्या बन गया, एक डबल बॉन्ड। एक बॉन्ड बनाएंगे ये दोनों, एक बॉन्ड बनाएंगे ये दोनों, जिसकी वजह से यहाँ पर डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है और मॉलिक्यूल जनरेट हो जाता है O2 मॉलिक्यूल। तो ये हमारे पास बनता आता है डबल कोवेलेंट बॉन्ड। सिमिलरली अगर मैं थर्ड एग्जांपल लेता हूँ ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड को लेकर के, तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन में हम एग्जांपल लेते हैं N2 का। अब जो N2 मॉलिक्यूल है, N2 मॉलिक्यूल को हमने क्यों कंसीडर किया, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है। इसके ऑक्टेट को पूरा करने के लिए इसको 3 इलेक्ट्रॉन की नीड है।
तो ईच एटम ऑफ नाइट्रोजन हैव द टेंडेंसी टू शेयर इट्स 3 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द आउटर मोस्ट शेल, जिसकी वजह से दोनों का ऑक्टेट पूरा हो जाता है और अपना एक मॉलिक्यूल बना लेते हैं। तो ये हमने एग्जांपल ले लिया नाइट्रोजन का, इसको ध्यान से देखें। तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, तो हमने ले लिया 1 2 3 और ये आ गया 4 और ये आ गया 5। दूसरा नाइट्रोजन हमने ले लिया 1 2 3, ये आ गया 4, ये आ गया 5। दोनों के दोनों क्या करेंगे, अपने बीच वाले 3 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेंगे। जैसे ही शेयर करेंगे तो अब इस नाइट्रोजन के पास पहले से ही 5 थे, 3 दूसरे नाइट्रोजन के भी आ गए। ऐसे ही इस वाले नाइट्रोजन के पास पहले से ही अपने 5 थे और 3 दूसरे नाइट्रोजन के आ गए। तो टोटल दोनों का क्या हो गया, ऑक्टेट पूरा। इसके भी 8 हो गए पूरे और इसके भी 8 हो गए पूरे, और इनके बीच में क्या बन गया, एक ट्रिपल बॉन्ड बन गया, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन की टोटल शेयरिंग यहाँ हमें दिखाई दे रही है। तो इनके बीच में क्या बन गया है, ट्रिपल बॉन्ड। और क्योंकि ये शेयरिंग से बना है इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। तो ये बन गया मेरे पास N2 मॉलिक्यूल। तो जब सिंगल शेयरिंग होगी, आपको हमेशा ध्यान रखना है कंपाउंड्स के अंदर सिंगल शेयरिंग तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड एक बनेगा। जब डबल की शेयरिंग होगी, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। और जब ट्रिपल की शेयरिंग होगी तो हमेशा ही कैसा बॉन्ड बनेगा, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। ये 3 चीज़ें हैं जो आगे एंटायर चैप्टर के अंदर हमेशा यूज़ होने वाली हैं। आगे अगर हम बात करें तो कार्बन एटम के बीच में एक मल्टीपल बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी आ गई। हमने ये चीज़ देख ली कि ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड भी बना सकता है, ये डबल कोवेलेंट बॉन्ड भी बना सकता है और ये ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड भी बना सकता है। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि कार्बन हैज़ द टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल कोवेलेंट बॉन्ड्स बिटवीन सेम और डिफरेंट एटम्स। चाहे ये कार्बन से कार्बन के बीच में बनाए, चाहे ये कार्बन से किसी दूसरे एटम के बीच में बनाए। तो अब यहाँ से एक ही क्वेश्चन हमेशा जनरेट हो जाता है कि वाई कार्बन फॉर्म्स मल्टीपल कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो उसका रीज़न क्या है, क्योंकि कार्बन के पास एक सफिशिएंट नंबर होता है फॉर द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड टू अचीव इट्स ऑक्टेट। अपना ऑक्टेट अचीव करने के लिए इसके पास सफिशिएंट नंबर है इलेक्ट्रॉन्स का जो कि शेयरिंग में पार्टिसिपेशन दे सकता है। तो अगर हम बात करें इफ सफिशिएंट नंबर ऑफ अदर एटम्स आर नॉट देयर, आप ये मान के चलिए कि कार्बन किसी ऐसी सिचुएशन में फंसा हुआ है कि इसके सामने कोई और ऐसे एटम है ही नहीं जिनके साथ ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स को, 2 इलेक्ट्रॉन्स को या 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर पाए। तो उस केस में हम क्या करते हैं, जो इसके सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं या डबल कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं या ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, उनको हम हाइड्रोजन की हेल्प से सेटिस्फाई कराते हैं। यानी कि इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द 4 वैलेंसीज कार्बन फॉर्म डबल और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम्स। ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि अपनी वैलेंसीज को सेटिस्फाई कराने के लिए सिंगल, डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। फॉर एग्जांपल हमने लिया इथेन, इथीन और इथाइन। हमने 3 नाम लिए हैं। एक है इथेन, इसमें ANE आ रहा है, इसमें ENE आ रहा है, इसमें YNE आ रहा है। तो इथेन, इथीन और इथाइन, ये जो तीनों नाम हैं ये बेस्ड हैं सिंगल बॉन्ड पर, डबल बॉन्ड पर और ट्रिपल बॉन्ड पर। जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनता है तो उसका नाम लिखा जाता है एल्क प्लस ANEN। एल्क का मतलब यहाँ पर है नंबर ऑफ कार्बन एटम से, नंबर ऑफ कार्बन एटम। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम के लिए अभी मैं एक सीरीज़ बताऊंगा, वो आप लोगों को याद करनी होगी कि अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम इतने हैं तो उसके लिए नाम क्या काउंट किया जाएगा। बस अभी फ़िलहाल के लिए आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप लिखेंगे एल्क, और अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो आप जोड़ देंगे उसके पीछे एन, तो आपका नाम हो जाएगा एल्केन। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है तो आप उसका नाम लिखेंगे एल्क प्लस ईन, तो इसका नाम हो जाएगा एल्कीन, जैसा कि यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। और अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको हम लिखेंगे एल्क प्लस आइन, YNE, जैसा कि यहाँ पर आ रहा है इथाइन। तो ये 3 तरीके के नाम हैं। जब सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है तो एल्क एन आने वाला है, जब डबल कोवेलेंट बॉन्ड होता तो वहाँ पे एल्क ईन आने वाला है, और जब ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होगा तो वहाँ एल्क आइन आने वाला है। ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो जैसे इन एग्जांपल्स में अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन आया, यहाँ पर डबल बॉन्ड है क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई इसलिए ईन आया, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई इसलिए यहाँ पर आइन आया।